सबसे पहले नूर अहमद अजहरी साहब, बहुत संक्षेप में अगर आप बता सकें, जो लोग सीए का विरोध कर रहे हैं, इस विरोध की वजह क्या है? इस विरोध की वजह यह है कि जिस तरह से माननीय अमित शाह जी ने यह ऐलान किया था कि चुनाव से पहले इसको लागू कर देना चाहिए, तो उन्होंने इसमें 6 जातियां ली हैं, कौमें ली हैं देश की, और एक मुसलमान जो कौम है उसको एक अछूत की तरह छोड़ा है। उन्होंने इनडायरेक्टली कहा है कि आपकी कोई हैसियत नहीं है। उन्होंने सिर्फ बवाल करने के लिए, देश में फाड़ करने के लिए, आपसी नफरतें पैदा करने के लिए ये सीए का वजूद। लेकिन नूर अहमद अजहरी साहब, मुझे जरा एक बात बताइए, जिन लोगों के बाप दादाओं ने धर्म के आधार पर भारत में ना रहने का फैसला किया था 47 में, किस हक पर वो ये चाहते हैं कि वापस से उन्हें हिंदुस्तान की नागरिकता दी जाए? किसने किया भाई? ये तो बिला वजह की कहने की बात है। नहीं, उस वक्त की परिस्थितियां क्या थी, वो परिस्थितियां पेश करो ना। उस वक्त की परिस्थितियां ये नहीं थी जो आज हैं। अरे एक लाइन में मतलब तो ये है ना कि उन लोगों के बाप दादाओं ने पाकिस्तान में रहना पसंद किया, भारत में रहना पसंद नहीं किया। अब 2024 में उनको लग रहा है कि नहीं, भारत बेहतर है, भारत की नागरिकता हमें मिल जाए। सवाल ये है कि हिंदू समाज के लोग भी वहां रहे थे ना, उनके लिए भी सर, वो पसंद से नहीं रह रहे थे, यहाँ पर आ सकते हैं। वो पसंद से नहीं रह रहे, वो भी लोग तो आ सकते थे, यहाँ पर। नहीं, वो पसंद से नहीं रह रहे थे। वो हालात किस तरीके थे वो आप भी जानते हैं, लेकिन इस देश का बंटवारा किस आधार पर हुआ था ये पूरी दुनिया जानती है। पसंद से रह रहा था। हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे बाप दादा रहते थे, हम भी यहाँ पर रह रहे हैं। अच्छी बात है। उनके बाप दादा वहां पर रहते थे, वो लोग रह रहे हैं वहां पे। जो लोग यहाँ से चले भी गए सर, वो भी अब इस चक्कर में कि हम भारत आ जाए। शिवम त्यागी, सीए का विरोध सिर्फ इसलिए कि एक तबके को आप लोग कंसीडर नहीं कर रहे, या वजह कुछ और है? मुझे लगता है कि तुष्टीकरण हिंदू और हिंदुस्तान में चलता था, वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिमों को भी तुष्टीकरण के अंतर्गत लाना है, ये एक नई तरह की राजनीति है। भारत में आप तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, ममता बनर्जी हो, चाहे पश्चिम बंगाल की, चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे पिनराई विजयन ने भी कह दिया, दोनों चीफ मिनिस्टर्स ने कहा कि हम लागू नहीं होने देंगे। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन 6 कम्युनिटी हैं जिनको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो 31 दिसंबर 2014 तक यहाँ देश में आ चुके हैं, उनको जो है यहाँ पर नागरिकता दी जा रही है। वो ऑलरेडी इस देश का हिस्सा हैं, इस मुख्य धारा का हिस्सा अगर बन जाएंगे तो मुझे लगता है उनके लिए एक बेहतर स्थिति है। जो लोग करीब 50-60 साल से यहाँ पर लोग हैं और उनको नहीं मिल पा रही थी नागरिकता और तमाम विषयों की वजह से, बिकॉज जब उधर से इधर आए तो जैसे वहां से भागे और किस किस स्थिति में आए। मैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें देखा गया कि एक विधायक जो है अमृतसर जो है आया था दर्शन करने के लिए, और फिर कभी वो वापस ही नहीं गया, उसको उस वजह से आना पड़ा, और उसके बाद वो परिवार के सहित यहाँ आया। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस आदमी के पास जेब में हिंदुस्तान का पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, और यहां पर उसके प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उसकी माताएं बहनें सुरक्षित हैं, वो कभी इस दर्द को समझ नहीं सकता कि दूसरी तरफ वहां पर क्या हो रहा है। अगर वो उस स्थिति को समझ ले तो मैं मानता हूं इस डिसीजन से बहुत ज्यादा खुश होगा, और होना भी चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि नेताओं की जो ये बात है, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो पिनराई विजयन हो, चाहे वो कांग्रेस हो, विषय बहुत साफ है। इस देश में नागरिकता देने और लेने का कानून इस देश के गृह मंत्रालय के पास है, और गृह मंत्रालय तय करता है। आप इसमें कोई एंटिटी ही नहीं है। रही बात, जाहिर है कि थोड़ा एग्जीक्यूट कराने में जरूर आपकी मदद की आवश्यकता है, लेकिन इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। देश में कम्युनिटी डिवाइड नहीं पैदा होना चाहिए। और तुष्टीकरण हिंदुस्तान तक में ठीक था मुस्लिमों का, लेकिन अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों का भी तुष्टीकरण कर रहे हो। इसका मतलब आपको इस देश के हिंदू, सिख, जैन, बौद्धों से नफरत है, पारसियों से नफरत है, क्रिश्चियन से नफरत है।